जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी की पढ़ाई ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 35 है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से डेथ एंड द स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। डेथ एंड द स्प्रिंग पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। अगला हमारा सरोजिनी नायडू के और कौन कौन से पुस्तकें हैं, जैसे कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक। अगला द वर्ड ऑफ टाइम पुस्तक। अगला द ब्रोकन विंग। अगला है सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। इतने इनके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कौन कौन से सरोजिनी नायडू के पुस्तक हैं? द गोल्ड थ्रेशोल्ड पुस्तक, द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक, द ब्रोकन विंग पुस्तक, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ पुस्तक, और कौन सी पुस्तक है? डेथ एंड द स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये सरोजिनी नायडू हैं, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बिहार कुल कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। बिहार कुल 1 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वह कौन सा देश है? तो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। अगर आपसे पूछा जाए बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, पटना। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 22 मार्च 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार का गठन 22 मार्च 1912 में किया गया था। यहाँ की राजभाषा क्या है? बिहार का राजभाषा तो हिंदी है। ठीक है, बिहार का राजभाषा हिंदी है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी है। यह लगभग कितने मीटर ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई 1150 मीटर है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई 1150 मीटर है लगभग। ठीक है, अगला आपसे पूछा जाए बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो कचनार। ठीक है, कचनार बिहार का राजकीय पुष्प कचनार है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी का है तो गौरैया। ठीक है, गौरैया। अगला बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारतीय बाइसन या
या गौर भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय बाइसन को गौर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल, ठीक है, पीपल। अब आ गया महत्वपूर्ण सवाल, बिहार में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा में सीटें हैं तो कितने हैं, 243, ठीक है, 243। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में इसके कुल कितने सीटें हैं, राज्यसभा में बिहार के सीटें कितने हैं, तो 16। अगला आपसे पूछा जाए बिहार में विधानसभा परिषद में कुल कितने सीटें हैं, विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, तो 75, ठीक है, 75। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75। और अगला आपसे पूछा जाए बिहार के कुल लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, बिहार के लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो अब बताइए कि 40, ठीक है, 14 है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है, तो बताइएगा आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ए 9 मई 2018, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 2015, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 9 मई 2015। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 मई 2015, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरुआत किया गया था। महत्वपूर्ण योजना है जो कि हमारे एग्जाम से महत्वपूर्ण रिलेटेड हैं। कौन कौन से हैं वो आगे देखते हैं। जैसे कि अग्निपथ योजना कब लागू किया गया था, 14 जून 2022 को, ठीक है, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। अगला एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना अक्टूबर 2022 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रधानमंत्री दक्ष योजना 7 अगस्त 2021 को लागू किया गया था। अगला ग्राम उजाला योजना 24 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को चालू किया गया था। अगला स्वच्छ भारत मिशन, इसे कब स्टार्ट किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2024 को। अगर आपसे पूछा जाए किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था, तो महात्मा गांधी जी का, ठीक है, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। अगला राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। अगला डिजिटल समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया था। अगला डिजिटल इंडिया योजना 1 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया था। यह कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है, इसीलिए इसको हम महत्वपूर्ण समझ के आपको बता दिए। आप इसे याद जरूर करें क्योंकि यह एग्जामों में रिपीटेड आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1945। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1994 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में किया गया था। अगर आप इसको शॉर्टकट में लिखा जाए तो IFM लिखा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFM, इसे इंग्लिश में लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा IFM का, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड्स, ठीक है, फंड्स। इसका फुल फॉर्म होगा IFM, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी देखिए स्थापना 1944 में हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब संचालित किया गया, ठीक है, यह कब कार्य करने लगा, तो आपका आंसर होगा 27 सितंबर 1945, ठीक है। स्थापना तो इसकी 1944 में हुआ और यह संचालित कार्य कब से करने लगा, तो 27 सितंबर 1945 से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम है? ऑप्शन ए कश्यप, ऑप्शन बी शिवम, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी राहुल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडग्राम में। यह कहाँ पर है, तो यह वर्तमान में बिहार में है, ठीक है। वैशाली का कुंडग्राम वर्तमान में कहाँ है, तो बिहार में। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। अगर आपसे यह पूछा जाए जैन धर्म का संस्थापक, तो ऋषभ देव थे, ठीक है। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, ठीक है, ऋषभ देव। और अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में, ठीक है। संस्थापक पूछे जैन धर्म का तो ऋषभ देव है, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी है, ठीक है, महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछा जाए ऋषभ देव का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है, अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि में, ठीक है, कहाँ पे, अयोध्या में। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के ऋषभ देव। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी, ठीक है। अगला महावीर स्वामी से संबंधित प्रश्न, जैसे कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता, ठीक है, अनुयायी को क्या कहा जाता था, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है, निग्रंथ। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम क्या था, त्रिशला। त्रिशला किसकी बहन थी, तो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, ठीक है, चेतक की बहन थी, यह लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। अगला महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, यशोदा, ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगला महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था, अन्नोजा, ठीक है, अन्नोजा या प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत्रारी लोक नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। छत्रारी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
और कौन कौन सा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोक नृत्य, जैसे कि थाली लोक नृत्य, अगला हमारा छपेली लोक नृत्य, छपेली लोक नृत्य, अगला राक्षस लोक नृत्य, अगला डांगी लोक नृत्य, डांगी लोक नृत्य, अगला सिकरी लोक नृत्य, सिकरी, अगला नाटी लोक नृत्य, नाटी लोक नृत्य, अगला घुरेही लोक नृत्य। कहाँ पे मनाया जाता है ये सब? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन कौन से नृत्य, जैसे कि छत्रारी लोक नृत्य, छत्रारी लोक नृत्य, थाली लोक नृत्य, छपेली लोक नृत्य, राक्षस लोक नृत्य, डांगी लोक नृत्य, अगला सिकरी लोक नृत्य, नाटी लोक नृत्य और घुरेही लोक नृत्य। कहाँ पे मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, जो कि यहाँ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। ठीक है, जो कि ये 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 2000 वर्ष पुराना है। कौन सा? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। अगला हमारा, शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अगर आपसे पूछा जाए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 9, जो कि वर्तमान में 9वां किसे माना गया है? छऊ। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय वर्तमान में छऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी द्वारा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब किया गया था इसका? तो 28 जनवरी 1953 को। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए वह 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो हम बताते हैं आपको कौन कौन से, जैसे कि भरतनाट्यम, अगला ओडिसी, अगला मणिपुरी, कुचिपुड़ी, अगला है कथकली, अगला हमारा मोहिनी अट्टम, अगला सत्रिया। ठीक है, सत्रिया, और अगला हमारा कथक। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से राज्य में मनाए जाते हैं, कौन कौन से राज्य में मनाए जाते हैं,
तो भरतनाट्यम किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में मनाया जाता है। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा कौन सा है? कथकली कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अगला मोहिनीअट्टम कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी केरल में मनाया जाता है। अगला सत्रिया कहाँ पे मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। अगला और कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा राज्य है कि जिस राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं, तो वह राज्य कौन सा है? तो केरल है। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ओके, अगला हमारा कौन सा? नौवा बताएं अभी आपको। नौवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो छऊ है, ठीक है। यह किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? किसके द्वारा? तो सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। अभी आगे इसका क्वेश्चन आएगा। छऊ नृत्य को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कौन कौन से छत्तीसगढ़ में स्थित हैं? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1992। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1992 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरुआत किया गया था। प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है, कौन कौन से हैं? जैसे कि प्रोजेक्ट हाथी कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट राइनो कब शुरुआत किया गया था? तो 2005 में। अगला, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब स्टार्ट किया गया था? 1994 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब स्टार्ट किया गया था? 2009 में। अगला, प्रोजेक्ट मगरमच्छ कब स्टार्ट किया गया था? तो 1975 में। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट किया गया था? 2020 में। अगला, प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट किया गया था? तो 2022 में। ओके, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मयूरभंज अर्धशास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ठीक है। मयूरभंज छऊ कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। यही क्वेश्चन आपको बताएं आगे कौन सा है? छऊ शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। छऊ शास्त्रीय नृत्य किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? छऊ शास्त्रीय नृत्य अभी आपको पीछे बताएं, तो सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा
9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो छऊ शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अर्धशास्त्रीय नृत्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा अर्धशास्त्रीय नृत्य है, तो छऊ। ठीक है, छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। छऊ के कितने भागों में बांटा गया है? छऊ अर्धशास्त्रीय नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी? कौन कौन से? जैसे कि पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। अगला हमारा सराय केला छऊ, सराय केला छऊ। और अगला हमारा आपको क्वेश्चन में बताएं मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। ठीक है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? पुरुलिया छऊ कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सराय केला छऊ कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। और मयूरभंज छऊ कहाँ पे मनाया जाता है? अभी क्वेश्चन में आपको बताएं तो उड़ीसा में। ठीक है, छऊ नृत्य को 3 भागों में बांटा गया है, पुरुलिया छऊ, सराय केला छऊ, मयूरभंज छऊ। ठीक है, यह कैसा शास्त्रीय नृत्य है छऊ? तो यह एक अर्धशास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ है। अगला है हमारा आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंडिया पैक 2003 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। जिस किसी को भी आंसर का जवाब पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।